माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। मेरा नाम सोनू सिंह है। आप लोग को अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं ये है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के टॉपिक को हम लोग देखेंगे। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट क्या है? तो ए से जेड तक जो ABCDEFGH ऐसे जेड तक जो होता है ये अल्फ़ाबेट होता है। अल्फ़ाबेट तो आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन आज हम लोग अल्फ़ाबेट को हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से देखेंगे। अगर अल्फ़ाबेट की साइड की बात करें तो इसके दो साइड हैं, एक है लेफ़्ट और एक है राइट। यानी जो हमारा लेफ़्ट साइड है वही अल्फ़ाबेट का भी लेफ़्ट साइड है। यानी ये वाला जो साइड है ये अल्फ़ाबेट का लेफ़्ट साइड है। हम लोग का जो राइट है वही अल्फ़ाबेट का भी राइट साइड है। ठीक है। अगर हम इसको अल्फ़ाबेट को अगर लेफ़्ट से नंबरिंग करें, अगर अल्फ़ाबेट को लेफ़्ट से नंबरिंग करें हम, तो ए कितने नंबर पे आएगा? 1 नंबर पे आएगा। बी 2 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, डी 4 पे, ये 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ये टोटल अल्फ़ाबेट को हम लोग नंबरिंग किए कहाँ से? 1 से लेकर के 26 तक। ये जो हम लोग नंबरिंग किए हैं ये किधर से किए हैं? लेफ्ट से। ठीक है। तो हमें अल्फ़ाबेट सीरीज चैप्टर पढ़ने से पहले हमें अल्फ़ाबेट का नंबर याद रहना चाहिए कि ओ कितने नंबर पे आता है, पी कितने नंबर पे आता है, क्यू कितने नंबर पे आता है। ये चीज़ें हमें याद होनी चाहिए लेफ़्ट से। बाकी अगर लेफ़्ट से याद हो जा रहा है तो बाकी हम लोग राइट से उसे कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है। तो अगर अल्फ़ाबेट नंबर को लेफ़्ट से याद करना है तो हम लोग कैसे याद करेंगे? तो इसके लिए कुछ ट्रिक अप्लाई हम लोग करेंगे। जैसे एक ट्रिक होता है ई ज्योति। क्या होता है? ई ज्योति, EJOTY। ई ज्योति को आप लोग क्या करेंगे? याद रखेंगे। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अल्फ़ाबेट के नंबर को याद करने में। कैसे हेल्प करेगा ये? तो देखिए, ये जो है ई जो है ये आपको 5 नंबर पे आता है, जे जो है ये 10 नंबर पे आता है, ओ जो है 15 नंबर पे आता है, टी जो है 20 नंबर पे आता है और वाई जो है ये 25वें नंबर पे आता है। यानी ई ज्योति जो है इसमें का ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, वाई 25 पे आता है। इसी के सहारे हम लोग क्या करेंगे? सभी को याद कर लेंगे। या इसका और भी बहुत सारा ट्रिक है याद करने का, जिसको हम लोग अभी याद करेंगे। जैसे देखिएगा, स्टार्टिंग का जो ABC 3 गो जो होता है, ABC, ये सबको याद रहता है। ए कितने नंबर पे आता है? तो ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। इतना सबको याद रहता है। डी कितने नंबर पे आता है? तो डी आता है आपको 4 नंबर पे। ठीक है। अब ये कैसे याद रखेंगे कि डी 4 नंबर पे आता है? तो डी फॉर डॉग होता है, और डॉग के कितने पैर होते हैं? तो 4 पैर होते हैं। तो डी कितने नंबर पे आएगा? 4 नंबर पे आएगा। ठीक है। 4 ठो आपको याद हो गया होगा। ABC सबको याद रहता है, 1 2 3 पे आता है। उसके बाद डी फॉर डॉग, डॉग के 4 पैर होते हैं, तो ये 4 नंबर पे आता है। अब बात करें ई की, तो ई कितने नंबर पे आता है? 5 नंबर पे।
इसको कैसे याद रखेंगे? तो ई ज्योति जो होता है, जो ट्रिक बताया है ई ज्योति, ई ज्योति में ई जो है ये कितना नंबर पे आता है? 5 नंबर पे आता है। तो इसे ई को याद कर लेंगे। इसके बाद क्या आता है? एफ। एफ कितने नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। ठीक है, तो देखिए 6 कैसे याद रखेंगे कि एफ 6 पे आता है? तो एफ क्या है? 6 नंबर पे आता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिएगा, एफ को अगर थोड़ा सा आप ऐसे घुमा देंगे ना तो ये लगभग 6 का शेप दे रहा है। ठीक है ना? तो इसको याद रखेंगे इसी तरह कि पी जो थी जो एफ है ये कितना नंबर पे आता है? 6 नंबर पे आता है। अब एफ के बाद एक सेकंड, एफ कितना नंबर पे आता है? 6 पे। एफ के बाद क्या होता है? जी। जी कितने नंबर पे आता है? तो 7 नंबर पे आता है, यानी 7 नंबर पे आता है। कैसे याद रखेंगे इसको कि जी 7 नंबर पे आता है? तो देखिए ये जी बन रहा है, जी जी में देखिएगा 7 छुपा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, ये जी में 7 छुपा हुआ है कि नहीं यहाँ पे? तो इसी से याद रखिएगा कि जी कितने नंबर पे आता है? तो 7 नंबर पे आता है। अब बात करेंगे एच की। तो एच देखिएगा कितना नंबर पे आता है? 8 पे। इसको कैसे याद रखेंगे आप? तो देखिएगा, जब एच आप बनाएंगे ना ऐसे तो एच जो है 8 का शेप दे रहा है। देखिए इधर से बंद कर दीजिए, इधर से भी बंद कर दीजिए, 8 की तरह थोड़ा लग रहा है कि नहीं? इसी से आप याद रखेंगे कि एच 8 नंबर पे आता है। एच के बाद क्या आता है? आई। आई कितने नंबर पे आता है? तो आई 9 पे आता है। ठीक है, तो आई 9 पे आता है। कितने पे? 9 पे। तो आई 9 ऐसे याद रखिएगा, आई 9 से आई 9 पे आता है, चाहे आई नहीं। ठीक है, आई 9 बहुत फेमस है आजकल, तो ऐसे आई नहीं से याद रखिएगा, आई 9 पे। ठीक है, उसके बाद आई के बाद क्या? जे। जे आता है आपका 10 नंबर पे, यानी 10 नंबर पे। इसको कैसे याद रखिएगा? तो ई ज्योति में जो जे है ये कितने नंबर पे आता है? 10 पे आता है। तो इससे आप याद रखिएगा जे जो है 10 नंबर पे आता है। जे के बाद आता है के। के कितने नंबर पे आता है? 11 पे। कैसे याद रखेंगे? तो किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब बहुत अच्छी टीम है। ठीक है ना, मतलब किंग्स 11 पंजाब एक टीम है, अच्छी हो या कुछ भी वो मैटर नहीं करता। यहाँ बस याद करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। किंग्स 11 पंजाब से आप याद रखिएगा कि कितना नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है, 11 पे आता है। के बाद क्या आता है? एल। एल कितना नंबर पे आता है? 12। एल 12। एल 12 एलोवेरा से याद रखिएगा, एलोवेरा बहुत फेमस है, बहुत लोग यूज करते हैं इसको, एलोवेरा को। तो एल 12। एल कितना कैसे याद रखिएगा? एलोवेरा एल 12। ठीक है, एम। इसके बाद क्या आता है? एम। एम कितने पे आता है? 13 पे आता है। अब इसे कैसे याद रखिएगा कि एम 13 पे आता है? तो देखिए जब आप एम बनाएंगे ना तो एम 3 की तरह शेप दे रहा है। ठीक है, मगर 3 पे क्या आता है? सी आता है। 3 पे क्या आता है? सी आता है। तो ये कितने पर? तो 3, फिर 3 के बाद कितने में आएगा? 13 में आएगा। ठीक है, तो इसी तरह एम को 13 पे याद रखिएगा, क्योंकि एम जो है 3 का शेप दे रहा है, लेकिन 3 पे सी होता है, तो 3 के बाद क्या आता है? 13 आता है के बाद, मतलब 10 जोड़ेंगे उसमें। तो एम कितने नंबर पे हो गया? 13 नंबर पे। उसके बाद आप देखिए एन। एन कितने नंबर पे आता है? 14 पे। ठीक है, तो जब कोई जैसे एम याद हो गया कि 13 पे आएगा, तो उसके आगे पीछे का तो याद कर ही सकते हैं। तो एम जब 13 पे आता है तो एन 14 पे आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या आएगा? ए, या तो एन के बाद ओ, या अगर वो करेंगे तो वो कितने पे आएगा? तो ई ज्योति में ओ जो है 15 नंबर पे है। कितने पे है? 15 पे। तो वो कितने पे आएगा? 15 पे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ओ के बाद क्या आता है? पी। पी, तो पी कितने नंबर पे आता है? 16 पे। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए जब पी बना रहे हैं ना तो पी कितना पता है? 16 पे। अब देखिए पी जो है थोड़ा 6 के तरह शेप दे रहा है, 6 के तरह, लेकिन 6 पे तो एफ होता है, लेकिन ये कितने पे आ जाएगा? 16 पे। ठीक है, तो ऐसे आप इसे याद कर सकते हैं। क्यू।
जब P 16 पे आता है तो Q कितने पे आ जाएगा? 17 पे आ जाएगा। ठीक है ना, एक दो आगे पीछे का तो याद हो ही सकता है। उसके बाद R कितने पे आता है? 18 पे। अब देखिए R कितने पे आता है? 18 पे। इसको कैसे याद रखिएगा? तो बहुत सारा, जब 18 एज हो जाता है ना आपका, तो आपको बहुत सारी राइट मिल जाती है। जैसे राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, राइट मिल जाता है आपको। कितना एज पे? 18 पे। तो इससे याद कर लेंगे आप लोग, R 18 पे आता है। R के बाद S, जब R 18 पे तो S कितने पे? 19 पे। ठीक है, जब R 18 याद हो गया तो उसके जस्ट आगे S आता है, तो S जस्ट आगे 19 पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा उसके बाद S के बाद क्या आता है? T कितने पे आता है? 20 पे, यानी 20 पे। T20 मैच, ठीक है ना, T20 मैच से आप याद रखेंगे कितने कितने पे आता है? T कितने पे आता है? 20 पे। चाहे ऐसे ई ज्योति में भी T जो है कितने पे है? 20 पे है, यानी 20 पे है। T, जब T 20 पे है तो जस्ट इसके आगे होता है U, तो U जस्ट इसके आगे 21 पे हो जाएगा। और U के आगे आता है V जस्ट क्या हो जाएगा? 22 पे हो जाएगा। ठीक है, तो UTUV आपको याद हो गया होगा। अब लास्ट का भी के बाद क्या आता है? W। अब देखिए W को कैसे याद रखेंगे? W 23 पे आता है। इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए W को जब आप बना रहे हैं ना, तो ये 3 का शेप दे रहा है। W 3 की तरह शेप दे रहा है, लेकिन 3 पे तो C होता है। तो उसके बाद आता है 13 जो है उस पे M होता है। तो उसके बाद कब आएगा 3? 23 में। तो इसका मतलब W 23 पे आएगा। लास्ट में बचा X Y Z, 3 गो बचा। लास्ट का 3 गो सबको याद होता है। ये आता है 24 पे, ये 25 और ये 26। वैसे Y को अगर देखिएगा तो ई ज्योति में Y जो है 25 नंबर पे आता है। इससे आप याद कर सकते हैं। बाकी एक आगे पीछे आपको याद हो जाएगा। X 24 पे, Y 25 पे, Z 26 पे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ कुछ ट्रिक बना करके आप याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम बताए हैं उसी तरह आप याद करेंगे। बाकी इसको याद करने का बहुत सारा तरीका आपके पास भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप एक काम कीजिएगा कि कोई किसी इंग्लिश बुक का जो पैराग्राफ उठाइएगा और उसमें जो भी वर्ड लिखे हुए हैं, उसमें जो भी लेटर है, उस लेटर पे आप क्या कीजिएगा, बार बार उस अल्फ़ाबेट के नंबर को डालिएगा। उसके खोपड़ी पे उसका क्या लिखिएगा? अल्फ़ाबेट का नंबर लिखिएगा। ऐसे 2-3 पैराग्राफ लगाएंगे तो आपको धीरे धीरे ये क्या होगा, कोई ट्रिक की बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऑटोमेटिक ये याद हो जाएगा। बाकी मैं भी जो बताया हूँ ये भी बेस्ट है। आप ऐसे भी कुछ कुछ इमेजिनेशन के बेस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये याद हुआ होगा अल्फ़ाबेट का नंबर। लेकिन ये जो नंबर हम लोग याद किए हैं ये लेफ़्ट साइड से याद किए हैं। लेकिन लेफ़्ट ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हमेशा लेफ़्ट से ही पूछे, राइट से भी आपसे पूछ सकता है। तो राइट से कैसे याद करेंगे इसको अब हम लोग देखते हैं। अब देखिएगा राइट से अगर देखेंगे आप तो राइट से यहाँ 1 नंबर पे कौन आता है? जेड आता है। 2 पे Y, 3 पे X, 4 पे W, 5 पे V, 6 पे U, इसी तरह 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, ये हुआ आपका राइट से नंबरिंग। एक चीज़ यहाँ देखिएगा ना, अगर राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से आप देखिएगा, ये देखिए अगर कहीं भी देखिएगा ना, अच्छा देखिए यहाँ जो यू लेफ्ट से 21 नंबर पे है ना, और राइट से कितने नंबर पे है? 6 नंबर पे है।
अगर लेफ्ट और राइट दोनों का सम देखिएगा तो 21 6 कितना होगा, 27 होगा। उसी तरह यहाँ देखिए P जो है लेफ्ट से 16 नंबर पे है और राइट से 11 नंबर पे है, यानी दोनों का सम क्या हो गया, 27 हो गया। इसी तरह यहाँ देखेंगे J लेफ्ट से 10 नंबर पे है यानी 10 नंबर पे है और राइट से 17 नंबर पे है, 17 10 27, यानी कहीं भी इसे चेक कीजिएगा ना तो ये लेफ्ट और राइट दोनों का सम क्या होगा, आपका 27 ही होगा। जेड अगर देखिएगा लेफ्ट से 26 पे है राइट से 1 पे है, 26 1 27, यानी लेफ्ट और राइट का सम दोनों क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। इसका मतलब जो लेटर अगर कोई लेटर है जैसे जेड जो है ये लेफ्ट से कितने पे है, 26 पे है, लेकिन यही लेटर अगर राइट से देखिएगा तो 1 पे है, दोनों का सम देखिए 27 हो रहा है। इसे अगर लेफ्ट से दिया हुआ है, यदि लेफ्ट से आपको याद है और राइट से निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो आप एक काम कीजिएगा 27 में से घटाइएगा। जैसे जेड जो है लेफ्ट से 26 पे है तो राइट से कितना नंबर पे होगा, तो 27 में से 26 को घटाइएगा, क्या आएगा 1, तो राइट से कितना नंबर पे हो जाएगा, 1 नंबर पे हो जाएगा। जैसे ये P है, P जो है लेफ्ट से 16 पे आता है तो राइट से कितने नंबर पे आएगा, तो राइट से आ जाएगा 26 में से 27 में से 16 को घटाइएगा तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा, 11 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, यानी P जो है लेफ्ट से 16 पे है और राइट से 11 पे है। इसी तरह यहाँ देखिएगा S को, S कितने नंबर पे आएगा, लेफ्ट से 19 पे आता है ये, तो राइट से कितने नंबर पे आ जाएगा, तो 27 में से 19 गया 8, यानी राइट से कितने नंबर पे आ जाएगा S, तो 8 नंबर पे आ जाएगा। उसी तरह आप देखिएगा O जो है लेफ्ट से 15 नंबर पे आता है तो राइट से कितने नंबर पे आ जाएगा, तो 27 में से 15 घटाइएगा 12, यानी राइट से कितना नंबर पे आ जाएगा, 12 नंबर पे आ जाएगा। इसी तरह यदि आपको लेफ्ट से अल्फ़ाबेट का नंबर याद है तो राइट से निकालने के लिए 27 में से लेफ्ट वाले को घटा देंगे, राइट से निकल जाएगा। तो यहाँ आप एक चीज़ लिख लेंगे कि अगर राइट से निकालना है आपको तो आप क्या करेंगे, 27 में से लेफ्ट को घटाएंगे, ठीक है, जिससे राइट से निकल जाएगा उसका नंबर। ठीक है, ये तो तरीका एक है, लेकिन इसका एक दूसरा भी तरीका है, लेकिन उसको हम आगे बताएंगे। आई होप आपको ये याद हुआ होगा, यानी अल्फ़ाबेट का जो नंबर है ये लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से आपको याद हो गया होगा। ठीक है, कि कैसे निकालते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि अल्फ़ाबेट में अपोजिट लेटर क्या होता है। अल्फ़ाबेट में अपोजिट लेटर, जैसे ए का अपोजिट क्या होता है, तो जेड होता है। बी का अपोजिट क्या होता है, तो बी का अपोजिट वाई हो जाएगा। सी का अपोजिट क्या होता है, तो जेड हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग अपोजिट लेटर को भी देख लेते हैं। लेफ्ट से और राइट से आपको याद हो गया होगा, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को हम, लेकिन उसके पहले हम लोगों को थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। अभी इसको हम इधर रखते हैं। देखिएगा, अगर हम देखें ए का अपोजिट, तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा।
ठीक है। बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो बी का अपोजिट जो हो जाएगा आपका वाई हो जाएगा, अगर अपोजिट लेटर की बात करें तब। सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए बी का अपोजिट वाई होता है, ये इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको आप याद रखेंगे बाय से, बाय, ठीक है, बाय। बाय से आपको याद रहेगा बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है। सी का अपोजिट एक्स होता है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप सिक्स याद रखिएगा, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा सी का अपोजिट एक्स होता है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू, इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए ड्यू याद रखिएगा, ड्यू, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू होता है। ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, इस इवनिंग याद रखिएगा, इवनिंग, इवनिंग से याद रखिएगा ई का अपोजिट भी होता है। एफ का अपोजिट क्या होता है, यू, इसको कैसे याद रखिएगा, तो फोर याद रखिएगा, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा एफ का अपोजिट क्या होता है, यू होता है। जी का अपोजिट होता है टी, इसको कैसे याद रखिएगा, तो जी टी रोड याद रखिएगा, ग्रांड ट्रैंक रोड, जी का अपोजिट टी। अब देखिएगा एच का अपोजिट क्या होता है, एस, इसके लिए आप हाई स्कूल याद रखिएगा, हाई स्कूल से याद रखिएगा एच का अपोजिट एस होता है। आई का अपोजिट क्या होता है, आर, इसको कैसे याद रखिएगा, तो इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे। जे का अपोजिट क्या होता है, तो क्यू होता है, इसको याद रखिएगा जंगल क्वीन से, जंगल क्वीन, जंगल क्वीन से आपको याद रहेगा जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू होता है। के का अपोजिट पी होता है, इसको कैसे याद रखेंगे, तो कानपुर से, कानपुर, अगर कानपुर याद है तो आपको पता चल जाएगा के का अपोजिट पी होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए, उसके बाद आता है एल, एल का अपोजिट क्या होता है, ओ होता है, इसको कैसे याद रखिएगा, तो लव से याद रखिएगा, एल का अपोजिट ओ होता है, लव, लव याद रखिएगा, जिससे पता चल जाएगा एल का अपोजिट ओ होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आता है एम, एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, इसके लिए आप मैन याद रखिएगा, मैन, एम का अपोजिट एन, ठीक है। तो ये तरीका है एक अपोजिट लेटर याद करने की, यानी अल्फ़ाबेट में सबसे पहले हम लोग देखें लेफ्ट से अल्फ़ाबेट का नंबर कैसे याद रखेंगे, उसके बाद ये देखें कि अगर लेफ़्ट साइड से अल्फ़ाबेट का नंबर याद हो गया, अगर राइट साइड से निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो 27 में से घटा के निकालते हैं। तीसरा हम लोग ये देखें कि अल्फ़ाबेट जो नंबर है उसको अपोजिट, उसका जो अपोजिट है, एक दूसरे जो भी नंबर है उसका अपोजिट लेटर कौन सा होगा, इसको हम लोग देखें, ठीक है। इतना अगर याद है तो हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। इसको याद आप लोग ज़रूर रख लीजिएगा, याद करके तभी क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को लेते हैं।
आइए देखिए, यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है, विच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम, एट यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ बोला जा रहा है विच लेटर विल बी सिक्स टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, यानी बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है, इंग्लिश अंग्रेजी वर्णमाला में, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को। अभी अंग्रेजी वर्णमाला क्या होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला होता है अंग्रेजी वर्णमाला यही ना होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, ठीक है। तो ये देखिए, ये है बाएं से, यानी ये है लेफ्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं बायां। ये हुआ आपका राइट से, इसको बोलते हैं हिंदी में दायां, ठीक है। तो बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, तो पहले बाएं से चौथा देखिए, तो बाएं से चौथा आपका हो जाएगा, यानी 1 2 3 4, तो बाएं से चौथा हो गया आपका डी। बाएं से चौथे के दाएं छठा, यानी बाएं से चौथे के दाएं, तो बाएं से चौथा ये हुआ डी। अब इसके दाएं, तब देखिए इसका दायां कौन सा होगा, तो जो हमारा दायां होगा इसका भी दायां होगा, तो इसका दायां ये हो गया, इसका दायां ये हो गया, और इसका बायां ये हो गया। तो बोला गया है बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा डी के दाएं छठा, तो इसके दाएं छठा जाइए, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके दाएं छठा कौन सा आ गया, जे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जे हो जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, बहुत टाइम लगेगा ऐसे लिख करके करने में। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, वैसे आप करेंगे। जैसे बोला गया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, बाएं से चौथा यानी लेफ्ट से चौथा, तो यहाँ ले लीजिएगा लेफ्ट से चौथा, यानी लेफ्ट से 4 के दाएं छठा, दाएं छठा है, दाएं का मतलब राइट, यानी राइट छठा, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, लेफ्ट से चौथा के राइट छठा, यहाँ क्या है, लेफ्ट आया है और राइट आया है, तो जब लेफ्ट और राइट आए तो आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 6 4 10, यानी क्या आएगा 10 आएगा। लेकिन 10 आएगा किधर से, तो ये देखिए ये पहला जो पोजीशन है ना, इसी से लिखिएगा, यानी लेफ्ट है तो लेफ्ट लिखिएगा, और बाकी ये 6 4 10। लेकिन जोड़ना कब है, जब ये लेफ्ट और राइट यानी अपोजिट हो तभी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब लेफ्ट और राइट आएगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जब राइट लेफ्ट भी आएगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। मगर अगर लेफ्ट लेफ्ट आ गया, सेम आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर राइट राइट आ गया तब भी क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। यानी सेम आ जाएगा तो माइनस, और अपोजिट आएगा तो प्लस होगा। यहाँ क्या आया है, पहले बाएं से चौथा, यानी बाएं से चौथा के दाएं छठा, के दाएं यानी राइट से छठा
क्या आ गया, लेफ्ट आ गया और राइट आ गया। लेफ्ट और राइट जब आएगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो दोनों को प्लस किए तो क्या आया, 4 6 10। लेकिन पोजीशन किधर से लेंगे, तो पोजीशन लेंगे पहले के अनुसार, यानी लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से 10वां। अब देखिए लेफ्ट से 10वां क्या होता है, तो ये सबको पता है, मैं याद भी कराया था। लेफ्ट से 10वां क्या होता है, तो जे होता है। आई होप समझ पाए होंगे। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर ऐसे आप सीख जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इंग्लिश में पढ़ के कैसे करेंगे। तो इंग्लिश में आप क्या कीजिएगा ना, जिसके साथ फ्रॉम आएगा, ठीक है ना, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, तो पहले फ्रॉम के साथ जो आएगा उसी को लीजिएगा। फ्रॉम के साथ जो पोजीशन होगा उसको लीजिएगा। तो क्या बोल रहा है, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, यानी सबसे लीजिए, पहले लीजिएगा जो फ्रॉम के साथ है, यानी लेफ्ट से 4। ठीक है, उसके बाद लीजिएगा 2 वाला, 6th टू द राइट। क्या बोल रहा है, 6 टू द राइट, 6 टू द राइट। ठीक है, और क्या आया, लेफ्ट आया और राइट आया, तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस, पोजीशन पहले के अनुसार लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये फ्रॉम वाला उठाइएगा साइड। ठीक है, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, और 6 टू द राइट, तो 6 टू द राइट, लेफ्ट राइट आया, प्लस कर दिया। अब पोजीशन कौन लेंगे, पहला वाला। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 5th फ्रॉम लेफ्ट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अब देखिए, यानी कहने का मतलब ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 5वें के दाएं 10वां होगा, यानी बाएं से 5वें। क्या बोला है, बाएं से 5वें, यानी लेफ्ट से 5वां, लेफ्ट से 5वां के दाएं 6ठा, दाएं यानी राइट से, सॉरी 10वां। अब क्या आ गया यहाँ, लेफ्ट और राइट यानी अपोजिट पोजीशन आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब पोजीशन क्या लेंगे, तो लेफ्ट से लेंगे। ठीक है, और जोड़िए, 5 10 15, यानी क्या आ गया, लेफ्ट से 15। और लेफ्ट से 15 सबको पता होता है कि ये होता है ओ। ठीक है, कितना जल्दी बन गया ऐसे। इंग्लिश में भी सेम वही लीजिएगा। देखिएगा, फ्रॉम किसके साथ लगा है, तो 5th फ्रॉम लेफ्ट, 5th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रॉम वाला यानी लेफ्ट से 5, इसको लेंगे। उसके बाद 10th टू द राइट, तो उसके बाद 10th टू द राइट, लेफ्ट और राइट आ गया, प्लस कर देंगे। अब पोजीशन कैसा लेंगे, पहले वाले के अनुसार। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। यानी कहने का मतलब ये है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। तो देखिए क्या बोला है यहाँ पे, बाएं से 15वें यानी लेफ्ट से 15th फ्रॉम लेफ्ट के बाएं 5वां, यानी 5th टू द लेफ्ट। अब यहाँ क्या आ गया, लेफ्ट और लेफ्ट सेम आ गया, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। लेकिन पोजीशन क्या लेंगे, पहले के अनुसार, यानी लेफ्ट से 15 में से 5 गया 10। अब लेफ्ट से 10 पे कौन आता है, तो ये सबको पता है, लेफ्ट से 10 पे जे आता है। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन जो है ये है, विच लेटर विल बी 7th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। यानी कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें,
यानी 17th फ्रॉम लेफ्ट। उसके बाद क्या है 7 टू द राइट, 7 भी लेफ्ट है, 7 टू द लेफ्ट। अब यहाँ भी लेफ्ट लेफ्ट आ गया यानी सेम पोजीशन आ गया, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो 10 में से 7 गया, अब एक सेकंड, 17 में से 7 गया 10। अब ये 10 किधर से लेंगे, तो पहले वाले के अनुसार यानी लेफ्ट से 10, लेफ्ट से 10 क्या आता है जे। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा जे ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच लेटर विल बी 6 टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें यानी 5th फ्रॉम राइट, दाएं से 5वें के बाएं छठा, के बाएं छठा। अब देखिए यहाँ भी क्या हुआ अपोजिट आ गया, राइट लेफ्ट आ गया, तो हम क्या करेंगे प्लस करेंगे। अब पोजीशन कौन सा लेंगे पहले वाला यानी राइट से, और जोड़ देंगे 5 6 11 यानी राइट से 11वां पूछ रहा है। अब देखिए लेफ्ट से तो सबको याद रहता है मगर राइट से 11 पूछा है, तो राइट से 11 पूछा है ना, तो आप क्या कीजिए 27 में से 11 को घटा दीजिए। राइट से 11वां लेटर कौन होगा, तो 27 में से 11 को घटाइएगा, क्या आएगा, तो आ जाएगा आपका 16। ठीक है, आज 16 पे क्या आता है क्यू, तो ये पी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी राइट से आपको पूछे तो 27 में से घटा देना है, तो पोजीशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, वो लेफ्ट से आपको बता देगा। यानी कहने का मतलब ये है जो राइट से 11 पे है वही सेम लेफ्ट से 16 पे है। ठीक है, तो जब राइट से पूछे तो आप 27 में से घटा कर आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। कहने का मतलब यह है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से पांचवा, दाएं से पांचवा के दाएं पांचवा, दाएं पांचवा, एक सेकंड, ये दाएं से 15वां है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हुआ दोनों सेम आ गया, तो सेम सेम क्या करेंगे माइनस। अब पोजीशन कौन सा लेंगे पहले वाला, और माइनस हो गया तो 15 में से 5 गया 10। अब राइट से 10वां बताना है, तो राइट से 10वां बताना है, तो अब क्या कीजिए 27 में से 10 को घटाइए, क्या आएगा 17। ठीक है, तो जो राइट से 10वां होगा लेफ्ट से वही क्या होगा 17वां होगा, और कौन आता है इस पे क्यू आता है। आई होप समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वां यानी 20th फ्रॉम राइट, दाएं से 20वें के दाएं 5वां। अब देखिए राइट राइट सेम आ गया, माइनस करेंगे, 20 में से 5 गया 15, और ये 15 पोजीशन किधर से होगा राइट से होगा, क्योंकि पहले ये क्या है, तो राइट से 15 बताना है, तो आप क्या करेंगे 27 में से 15 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, आ जाएगा 12। ठीक है, अब 12 पे क्या आता है एल, एल बड़ा। ठीक है, तो आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वां यानी लेफ्ट से 7वां के बाएं 17वां, बाएं का मतलब लेफ्ट से 17वां। ठीक है, अब ये देखिए ये सेम सेम आया तो माइनस होगा, माइनस होगा तो ये क्या आएगा लेफ्ट से, अब 7 में 17 गया तो क्या आएगा -10। अब देखिए यहाँ आ गया माइनस का खेल। अब इस माइनस वाले को कैसे करेंगे, लेफ्ट से -10 कौन होगा,
अब इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को एक अलग चीज़ जानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन है हम लोग, यानी पीछे 7 क्वेश्चन हम लोग कर लिए, 8वें नंबर क्वेश्चन से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आप 7 ही क्वेश्चन को रखिए, क्योंकि इसके लिए दूसरा चीज़ बताना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।